देश के दक्षिण के दो राज्यों से दो अलग चुनावी नतीजों की तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर बदलाव की और दूसरी स्थिरता की। केरल में 10 साल बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की सत्ता में वापसी हुई और कम्युनिस्ट पार्टी का आखिरी राज्य भी उनके हाथ से निकल गया। केरल में जश्न का माहौल है, मगर जीत के बाद अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। शशि थरूर से लेकर केसी वेणुगोपाल तक कई नाम चर्चा में हैं। उधर पुदुचेरी में एनडीए ने एक बार फिर जीत दर्ज कर ली है। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने भी अपना जलवा कायम रखा। दक्षिण के दोनों राज्यों के नतीजों पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जश्न की ये तस्वीरें, जीत की ये गूंज और देश की राजनीति से आई दो अलग अलग कहानियां। कहीं 10 साल बाद सत्ता वापसी तो कहीं सत्ता पर फिर से मजबूत पकड़। सबसे पहले केरलम, जहां सियासत ने बड़ा यू टर्न लिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 10 साल बाद सत्ता में वापसी की और 100 का आंकड़ा पार किया। दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक जश्न का माहौल। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आए। तिरुवनंतपुरम में समर्थकों ने रमेश चेन्नीथला को कंधों पर उठाकर खुशी जताई। केरल की जनता ने संदेश साफ दिया, एलडीएफ को सत्ता से बाहर और बदलाव का मौका। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने लिखा, लुटेरों के कुशासन का अंत, केरल जीतेगा, यूडीएफ नेतृत्व करेगा। 2016 में आखिरी बार कांग्रेस सत्ता में थी। अब एक दशक बाद केरलम की राजनीति ने फिर से करवट ली। अब बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री कौन? दावेदार कई हैं। एक तरफ केसी वेणुगोपाल, दूसरी ओर शशि थरूर। हालांकि दोनों ही विधायक नहीं हैं। वहीं वीडी सतीशन भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं और नाम रमेश चेन्नीथला का भी चर्चा में है। सबसे पहले सुनिए तिरुवनंतपुरम पहुंचे शशि थरूर क्या बोलते नजर आए। लग रहा है कि नारा से ज्यादा हमारे संदेश सुने हैं वो लोग चाहते थे कि एक परिवर्तन आ जाए केरला में, क्योंकि 10 साल जिस किस्म की बुरी तरह की राजनीति इस सरकार की तरफ से मिली है, मेरे ख्याल में लोग को ऐसा स्पष्ट आया उनके मन में कि अभी बदलना चाहिए। जीत के बाद एक तस्वीर ने ध्यान खींचा, जब केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर गले मिलते दिखे। संदेश साफ है, फिलहाल जश्न साथ साथ फैसला बाद में। Given an instant command for this massive victory. तो केरल में सत्ता परिवर्तन। वहीं बीजेपी ने एनडीए गठबंधन के हिस्से के तौर पर 2 सीटें जीती। यह पहली बार है जब पार्टी के विधायक राज्य विधानसभा में पहुंचेंगे। कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में काफी बढ़ोतरी हुई। लेकिन पुदुचेरी में तस्वीर बिल्कुल उलट। पुदुचेरी में एनडीए ने फिर से बाजी मार ली है। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन ने मजबूत प्रदर्शन किया। 3 सीटों वाली विधानसभा के लिए 9 अप्रैल को मतदान हुआ था और नतीजों में एनडीए ने सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया। यहाँ कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह पिछड़ गया, जबकि एनडीए ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तो केरल और पुदुचेरी से आई ये तस्वीरें भारतीय राजनीति की बदलती नब्ज को साफ बयां कर रही हैं। केरल में 10 साल बाद सत्ता परिवर्तन। यहाँ जनता ने बदलाव के पक्ष में वोट दिया और यूडीएफ को जनादेश मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि यहाँ सत्ता की कमान किसके हाथ आएगी। वहीं पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व में एनडीए ने एक बार फिर भरोसे की जीत दर्ज की। एक तरफ बदलाव का जनादेश तो दूसरी तरफ स्थिरता पर मुहर। और यही है भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।